हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रतिमा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। राधे राधे, सुप्रभात। 1 घंटे की वॉक आपका पूरा जीवन बदल सकती है। आपको जितनी भी बीमारियां हैं आपके शरीर में उन सब से छुटकारा दिला सकती है। आज मुझे वॉक करते हुए लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं, या फिर ये कह लो उससे भी ज़्यादा हो गया। मेरी एक्सरसाइज छूट जाती है, योगा छूट जाता है, सब छूट जाता है बीच बीच में, लेकिन मेरी वॉक उन दिनों में भी नहीं छूटती जब हमारी मंथली प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पे भी मैं 3 से 4 किलोमीटर वॉक करती हूँ। कहने का मतलब है 30 मिनट की मैं वॉक डेली करती हूँ, चाहे जिस स्थिति में रही, परिस्थिति में रही। अगर मैं घर पे रहती हूँ तो शूज पहनती हूँ, वॉक पे निकल जाती हूँ। सबसे पहले सुबह की शुरुआत मैंने की है, थोड़ा सा आलू बॉयल करने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैंने गुनगुना पानी लिया है और इसमें मैंने डाला है सिनेमन पाउडर। इससे पहले मैंने 1 लीटर पानी अपना फिनिश कर लिया है। चाय मैं नहीं पीती हूँ सुबह के टाइम, शाम के टाइम भी। कभी कभी 4 दिन में 5 दिन में अगर मन हुआ हम दोनों का, तो हम और हमारे पतिदेव जी चाय बनाते हैं और पीते हैं। 5 दिन में, 4 दिन में। डेली वाली जो मेरी आदत थी हम दोनों की, क्योंकि पतिदेव जी को भी है शुगर बढ़ता घटता रहता, तो उन्होंने भी ये निश्चय लिया कि चलो हम मिलकर चाय छोड़ देते हैं। बच्चे तो कभी नहीं पीते थे, मतलब जब से जानकार हुए, जब से जानने लगे चाय के फ़ायदे और नुकसान, तब से वो नहीं छोड़ते। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने सोचा चलो भाई लौकी की सब्ज़ी बना लेते हैं। अब रही बात मेरे खाने पीने की, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे भूख लगी है कि नहीं लगी है। जब तक खूब तेज़ भूख ना लग जाए, ऐसे लगेगा कि न रहा नहीं जा रहा है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खाया है कि नहीं खाया है, समझ ही नहीं आता। अब मुझे भूख उतनी असर नहीं करती। शुरू में 1 दिन भी व्रत रहना पड़ता था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान ही निकल जाएगी, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है। तो ये सब आपकी आदत की बात होती है। जैसे ही हम अपने शरीर को ढालते हैं, जिस सांचे में ढालते हैं, अब इसी शरीर को आप गर्मी में ईंट ढोने का काम करेंगे, आदत डलवाएंगे तो उसकी आदत पड़ जाएगी। इसी बॉडी को आप एसी में रहने की आदत डलवाएंगे तो एसी में रहने की आदत पड़ जाएगी। तो हमारा शरीर उसी हिसाब से ढल जाता है जैसे हम उसको रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, चावल धुल लिया है। उसके बाद यहाँ पे लौकी की सब्ज़ी के लिए 1 बूंद देसी घी डाला है। इसमें जीरा पकने भर का मैंने घी डाला है। उसके बाद हरी मिर्ची तोड़ करके डाल दिया है। आज ये समझ लो बिना तेल के ये सब्ज़ी बन रही है, जो कि मैं अपने लिए बना रही हूँ। और सब लोग बड़े आराम से, बड़े प्रेम से खा लेते हैं। हमें बताने की ज़रूरत ही क्या है कि इसमें तेल पड़ा है कि नहीं पड़ा। लौकी की सब्ज़ी, नेनुआ की सब्ज़ी वैसे भी तेल के बना लो, बिना तेल के बना लो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर मैंने आलू छील करके रख लिया है। बाकी सबके लिए चटपटी आलू की सब्ज़ी बनेगी। वैसे सब्ज़ी आलू की मुझे भी बहुत पसंद है। बॉयल आलू की सब्ज़ी कम क्वांटिटी में, कम तेल में बना करके आप बड़े ही प्रेम से खा सकते हो। कोई परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देख करके लग रहा है ये लौकी की सब्ज़ी बिना तेल में बनी है, खाने के बाद भी किसी को नहीं पता चलेगी कि इसमें तेल नहीं पड़ा है। उसके बाद लौकी की सब्ज़ी बन चुकी थी, कढ़ाई को मैंने उतार लिया और उसी गैस पे मैंने चावल भी चढ़ा दिया। अब लौकी को मैंने इस कढ़ाई में निकाल लिया। देखिए कितनी बढ़िया टिम लग रही है। हमारे यहाँ गोरखपुर में ना किसी भी हरी सब्ज़ी में हल्दी ज़रूर डालते हैं, बिना हल्दी के सब्ज़ी नहीं बनाते, चाहे वो लौकी हो, नेनुआ हो, तिरोई हो, कोई भी सब्ज़ी हो। पहले मैं कोई सब्ज़ी बनाती थी तो मुझे ऐसा लगता तेल डालने से ही अच्छा टेस्ट आएगा। तेल से शाइनिंग होती थी सब्जियों में, चमकती थी सब्जियां, देखने में सुंदर लगती थी। फिर मैंने जैसे जैसे अपना वज़न कम किया, वैसे वैसे मुझे तेल कम खाने की आदत हो गई। अब यही सब्ज़ी जो मैं आज बना रही हूँ, 1 चम्मच तेल में बना रही हूँ, यही सब्ज़ी मैं कम से कम 1 कलछुल तेल में बनाती थी। जो कलछुल से दाल हम नापते हैं उसी कलछुल भर करके। लेकिन अब पता नहीं क्यों ऐसी आदत हो गई है, हाथ से ज़्यादा तेल गिरता ही नहीं। कभी कभी ज़्यादा गिर भी जाता है तो मैं उसे अलग कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो देखिए इसमें तेल का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, बस आपके मसाले पक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, इन सबको मैंने अच्छे से भून लिया। उसके बाद ड्राई मसाले डालेंगे। अभी जैसा कि थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर ख़राब है, उसकी वजह से मैं टमाटर पीसना ही बंद कर दिया। प्याज और अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची को मैं बड़े वाले में पीस लेती हूँ। टमाटर को मैं ऐसे टुकड़ों में काट करके कढ़ाई में छोड़ देती हूँ और क्या करती हूँ, इसको ढक देती हूँ। ढक देने से क्या होता है, इसका छिलका अच्छे से फूल करके निकल जाता है, मतलब इसको निकाल देती हूँ और गूदे को अच्छे से मैश कर देती हूँ। ये देखिए इसका छिलका कितना
कितनी आसानी से निकल गया। जैसे हम सब्जियों में पीस करके डालते हैं ज़रूर छिलका रहता है, इस तरीके से डालने से ना छिलका निकल जाता है। तो टमाटर को खूब अच्छे से मैश कर देते हैं। ये हमारी ग्रेवी बन करके तैयार हो चुकी है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तेल तो बिल्कुल दिख नहीं रहा है, लेकिन एक नंबर की सब्जी बनेगी। जो हम बाहर चाट खाने जाते हैं ना, आलू वाले टमाटर वाले चाट, उससे भी 10 गुना ज़्यादा बेहतर आपका घर का। अगर आपको कभी चाट खाने का मन करे ना, तो इसी सब्जी में आप ऊपर से दही डालिए, थोड़ा सा प्याज डालिए, हरी मिर्ची हरी धनिया डालिए, मीठी और खट्टी चटनी डालिए, आपकी आलू टमाटर की चाट बढ़िया फर्स्ट क्लास बन के तैयार है। मेरे घर में जब आलू की सब्जी बनती है ना, तो इतने चाव से सब लोग खाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। इतनी खट्टी खट्टी लगती है। इसमें जो मैं आमचूर पाउडर डाल देती हूँ ना, उसकी वजह से खटास टमाटर का जो टेस्ट होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो पानी डाल दिया है गरम, उसके बाद धनिया की पत्ती डाल दी है। जब तक हमारी सब्जी बन रही है तब तक मैं नाश्ता कर लेती हूँ। आज मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़ोर की भूख लगी। ज़ोर की भूख लगेगी क्यों नहीं, कल का मैंने 3 बजे का खाना खाया है, उसके बाद से मैंने खाना खाया ही नहीं था। तो देखो मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी हो जाती है। 3 बजे खाना खाने के बाद मैंने बंद कर दिया था। रात को मुझे भूख थोड़ी बहुत लगी थी तो मैंने दूध ले लिया है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। मैं ये सब स्वस्थ रहने के लिए, बीमार ना होने के लिए और अपना वजन घटाने के लिए कर रही हूँ। अब आप लोग पूछेंगे कि आपका वजन तो घटा था, तो भाई मेरा वजन सच बताऊँ ना, कभी घटता है और घटने के तुरंत बाद ही बढ़ता है। जैसे ही घटा वटा के मैंने फुर्सत किया, 10-15 दिन गए, उसके बाद कहीं आना जाना हो जाता, जिसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ जाता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार फिर से हम अपना वज़न घटाते हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार मैं बढ़ने नहीं दूँगी। एक बार वज़न घट जाए ना, एक बार वज़न क्या, मेरा 2 बार 3 बार घटता है। जब मेरा वज़न बढ़ता है ना, तो बहुत ही तरीके से मेहनत करने लग गया। तो लेकिन पहले मैं ये सब चीज़ें नहीं खाती थी। जैसे मैं प्रोटीन का ध्यान नहीं देती थी, फाइबर का ध्यान नहीं देती थी, बस भूखे रह के अपना वज़न कम करती थी। लेकिन अब मैं पेट भरा रह के अपना वज़न कम करती हूँ। जैसे सुबह ओट्स खा लेती हूँ ना, इससे बहुत देर तक हमारा पेट भरा रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई, सबको खाना वाना खिलाया, किचन में साफ़ सफाई करी। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना। तक तक राहें थक गई है आँखें पर। और अभी किचन से सारा काम करने के बाद मैंने 1 लीटर पानी पिया। तो अभी तक मेरा सुबह से 2 से ढाई लीटर पानी कंप्लीट हो चुका है। 1 लीटर पानी मैं पीऊँगी लंच से पहले, जब मैं लंच करूँगी उससे पहले। अभी मैं किचन से जा रही हूँ और मैं 2-3 घंटे अपना एडिटिंग का काम जो भी मुझे होगा करूँगी। उसके बाद मैं खाना 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे मेरी ये लास्ट मील रहती है। मैं बार बार नहीं खाती हूँ। जैसे कि खाना जैसे जल्दी देर में होता है, जैसे हमारा नाश्ता होता है, उसी हिसाब से मैं करती हूँ जब भूख लगती है। तो आज मैंने एक थोड़ी सी मोटी 2 रोटी बनाने की बजाय 2 रोटी की मैंने 1 ही रोटी बना दी थी, थोड़ी सी मोटी। ये चने की रोटी है, चने का सत्तू जो होता है ना, उसी की रोटी है। इसमें थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं, गेहूँ, मतलब 1-2 चम्मच मैंने गेहूँ मिक्स किया है। बाकी ये सत्तू की रोटी है। दोपहर में आप चीला भी ले सकते हैं। मैं तो कहूँगी ज़्यादा झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है। जो सबके लिए बना रहे हो दोपहर के टाइम वही खाओ। सुबह में आप चीला का नाश्ता ले सकते हो। और सबसे अच्छा क्या है ना, जैसे सुबह सुबह हमारे पास टाइम नहीं होता। हर हाउस वाइफ, हर मम्मी, हर लेडी के पास क्या होता है ना, सुबह का वही काम होता है। तो उस सबसे अच्छा है बना बनाया रेडी टू ईट वाला जो ओट्स वाला होता है नाश्ता। खाना खाया 3 बजे, उसके बाद जो भी काम होते हैं घर में, बच्चों का नाश्ता पानी देना, उसके बाद मैं नहीं रुकती हूँ। जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं, बाल गंगा किया, शूज पहने और मैं अपने वाक पे निकल जाती हूँ। मैं किसी को आज तक तकी ही नहीं हूँ कि मेरे साथ कोई वाक पे जाता है कि नहीं जाता। मैं अकेले ही निकल जाती हूँ वाक पे। मेरी सखी सहेली कभी कभी नहीं जाती, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अकेले जाऊँ कि ना जाऊँ। बस मैं शूज पहनती हूँ, निकल जाती हूँ। क्योंकि इतनी सारी बीमारियों से मुझे छुटकारा सिर्फ वाक से मिला। मुझे थायराइड, मुझे मंथली प्रॉब्लम ऐसे 6-6 महीने गायब रहती थी। इतना तकलीफ, इतना दर्द, जब दवा देती थी डॉक्टर होता था मंथली प्रॉब्लम आते समय कि मैं क्या बताऊं। इतना दर्द झेलने के बाद कोई इंसान ऐसे नहीं सुधर जाता कि मतलब ऐसे ही सुधर जाता है कि जब तक उसको हद से ज़्यादा दर्द ना मिले ना, तब तक वो सुधरता नहीं। वाक से आने के बाद मुझे भूख लगी थी, रहा नहीं जा रहा था। फिर क्या था, गुड़ और चना, थोड़ा सा लाई खा करके मैंने 1 लीटर पूरा कम्प्लीटली पानी पिया है। रात के टाइम मैंने बनाई थी मूंग की दाल। मूंग की दाल, जैसे मूंग की आप खिचड़ी भी बना सकते हो। इसमें मैंने सुबह जो मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी, 3 से 4 चम्मच मैंने डाली। और डिनर मैंने यही किया, ना रोटी ली ना चावल लिया। ये था हमारा डिनर।
दाल और सब्जी खाने के बाद अब ये रेडी टू ईट जो नाश्ता मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एक बार मेरे कहने से अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है या फिर वजन कम करना है तो आप मेरे कहे से एक पैकेट प्लेन ओट्स का मंगाइए। 100 रुपये खर्च करके आप उसे दूध में भिगोइए और सुबह उसमें आप सीड वगैरह डाल करके खाइए, जो भी आपके सीड अवेलेबल है। नहीं भी सीड है तो आप उसमें 4 बादाम 4 किशमिश रात को ही डाल दीजिए, 4 काजू, ये तो सबके घर में होता है ना, काजू बादाम सबके घर में, किशमिश खाया ही जाता है, सबके घर में अवेलेबल रहता है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत बजट है तो आप पंपकिन सीड, चिया सीड मंगा सकती हैं। चिया सीड भी आजकल सबके घर में रहता है जिनको वजन कम करना है। तो आप बहुत ही मतलब कम बजट में आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए। एक पैकेट आप ओट्स मंगाइए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 1 किलो वाला पैकेट मंगा लेंगी तो 1 किलो का पैकेट आपका नाश्ते के लिए पूरा 20 से 22 दिन आपका बड़े आराम से चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तीनों लोगों के लिए नाश्ता बना करके रख दिया है, सारी तैयारी हो चुकी है, सारे किचन के काम हो चुके हैं, सबका नाश्ता पानी खाना सब कुछ हो चुका है। रात के डिनर में मैंने लौकी की सब्जी और दाल एक में मिक्स करके खाया है। एक्सरसाइज करने के लिए ऐसे होना चाहिए जैसे टी शर्ट वगैरह होता है। फुल साइज़ की कुर्ती क्या होती है, हाथों में थोड़ा सा फैलाने में दिक्कत करती है, तो मैं क्या करती हूँ मोड़ लेती हूँ। अभी मैं टी शर्ट पहनी हूँ सोते समय, और ये एक्सरसाइज मैं डेली कर रही हूँ क्योंकि लोअर बॉडी का हमारा एक्सरसाइज अच्छे से हो जाता है, अपर बॉडी का रह जाता है। वॉक इतनी तेज़ करनी चाहिए ना मुझे, हम सबको, कि पूरी बॉडी में ऐसे लगे ना झटके महसूस हों, इतनी तेज़ वॉक करनी चाहिए। आपके पैर जवाब देने चाहिए, इतनी तेज़ वॉक होनी चाहिए। एक्सरसाइज की बात करूँ, एक्सरसाइज भी आपको उसी तरीके से मन लगा करके लगन से करना है कि हाँ हमें कुछ करना है। तो बॉडी में मूवमेंट इतने अच्छे से करो ना कि हर बॉडी को पता चले कि हाँ खिंचाव हो, स्ट्रेच हो, ऐसा लगे। तो उसके बाद आपको कितनी एक्सरसाइज करनी है आप अपने हिसाब से कर लो। अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप 20 से 25 से कर सकते हो। अगर आपको करते करते काफ़ी समय हो चुका तो आप 100 बार 20 की 5 या फिर 25 की 4 कर सकते हो। उसके बाद रात में वही दालचीनी वाला दूध लिया है मैंने, थोड़ी बहुत जो भूख रहती है इससे हमारी ख़त्म हो जाती है। आज का ब्लॉग भी यहीं एंड करूँगी। आप सबों को गुड नाइट। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि आज मैंने वॉक और कैलोरी कितनी बर्न की है। 8,888 स्टेप लिए हैं, 7.5 किलोमीटर के लगभग मैंने वॉक करी है। 400 कैलोरी मैंने बर्न करी है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।